नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जाने माने और हाँ, सबके प्रिय देवता भगवान गणेश पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी बिल्कुल। गणेश जी, हमारे पास कुछ दिलचस्प जानकारी है जो मतलब भगवान गणेश विघ्नहर्ता और बुद्धि प्रदाता जैसे विचारों के इर्द गिर्द घूमती है। हाँ, मकसद ये है कि हम समझें गणेश असल में कौन है, उनका वो जो अनोखा रूप है, उसके पीछे क्या सिंबल है, क्या मतलब है सही। और क्यों किसी भी नए काम या पूजा पाठ की शुरुआत उन्हीं से होती है ना? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। वो हाथी वाला सिर, बड़े कान, बड़ा सा पेट, ये सब तो हम सब जानते ही हैं। उन्हें विघ्नहर्ता भी कहते हैं, बुद्धि विधाता, गणपति, कई नाम हैं। हाँ, और ये नाम ही उनकी खासियत बताते हैं। विघ्नहर्ता मतलब मुश्किलों को हटाने वाले, बिल्कुल। बुद्धि विधाता यानी कि समझ और ज्ञान देने वाले, हाँ, और गणपति गणों के पति मतलब सभी दिव्य शक्तियों के लीडर। सही। और उनका रूप वो बहुत बहुत ही अलग है। जानकारी बताती है कि इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक मतलब है। तो ये हाथी का सिर, बड़े कान, क्या कहानी है इनके पीछे? बिल्कुल। हर अंग कुछ कहता है, कुछ सिखाता है। जैसे हाथी का सिर है, वो गहरी समझ, शक्ति और बहुत ध्यान से सुनने की काबिलियत दिखाता है। ध्यान से सुनना। हाँ, और बड़े कान मानो याद दिलाते हैं, सुनो ज्यादा, बोलो कम। मतलब जानकारी को ठीक से ग्रहण करो पहले। सुनो ज्यादा बोलो कम, ये तो आज भी कितना कितना जरूरी लगता है, सच में। और वो टूटा हुआ दांत, मैंने पढ़ा कि इसका मतलब है अच्छे को अपनाना और गैर जरूरी को छोड़ देना। एकदम सही कहा। जैसे ज्ञान पाने के लिए बेकार की बातों को मन से निकालना। अच्छा। और ये त्याग का भी प्रतीक है, किसी बड़े मकसद के लिए बलिदान का। बलिदान। और उनकी सूंठ देखिए, कितनी लचीली है। वो पेड़ भी उखाड़ सकती है और जमीन से एक सुई भी उठा सकती है। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि हालात के मुताबिक ढल जाने की कितनी ताकत होनी चाहिए, अडेप्टेबिलिटी। उसे अक्सर हमारी इच्छाओं और भागते हुए मन से जोड़ा जाता है, चंचल मन। अच्छा, इच्छाएं। जी, तो गणेश जी उस पर सवार होकर ये दिखाते हैं कि इन चंचल इच्छाओं पर, आवेगों पर काबू कैसे पाया जाए। वाह। यानी इच्छाओं को, मन को काबू में रखना, कंट्रोल। और वो मोदक जो उनके हाथ में होता है, हाँ वो मीठा क्यों है इतना खास? हाँ, मोदक वो ज्ञान और भक्ति का मीठा फल है। कह सकते हैं कि साधना और मेहनत के बाद जो अंदरूनी खुशी मिलती है, जो संतोष मिलता है, ये उसका प्रतीक है। आहा, ज्ञान का मीठा फल। जी, ये सब मिलकर गणेश के स्वरूप को पूरा करते हैं, उसे अर्थ देते हैं। ये सब प्रतीकवाद देखकर अब समझ आता है कि क्यों उनका इतना महत्व है। खासकर किसी भी काम की शुरुआत में उन्हें प्रथम पूज्य क्यों मानते हैं? मतलब हर काम उन्हीं को याद करके क्यों शुरू होता है? कोई पूजा हो, कोई नया प्रोजेक्ट? हाँ, ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, इसके पीछे एक गहरा विचार है। गणेश दरअसल काम शुरू करने से पहले दिमागी स्पष्टता के सिद्धांत को दर्शाते हैं। क्लैरिटी बिफोर एक्शन। दिमागी स्पष्टता, अच्छा। उन्हें याद करने का मतलब है अपने अंदर और बाहर की रुकावटों को पहले हटाना, और खासकर अंदरूनी रुकावटें जैसे शक, डर, कंफ्यूजन। हाँ, ये अंदरूनी रुकावटें तो बहुत होती हैं। बिल्कुल। तो गणेश जी को याद करना मतलब मन को साफ करना, सोच को सही दिशा देना, ताकि काम अच्छी तरह बिना बाधा के शुरू हो सके, एक शुभ शुरुआत के लिए। अच्छा। तो ये एक तरह से काम शुरू करने से पहले मन को साफ और तैयार करने जैसा हुआ। अंदरूनी स्पष्टता पर जोर है। जी, जानकारी में एक मंत्र का भी जिक्र है, ओम गंग गणपतये नमः। ये तो बहुत कॉमन मंत्र है। जी हाँ, ये बहुत जाना माना मंत्र है। इसका मोटा मोटा मतलब है, मैं उन गणपति को नमन करती हूँ जो बाधाओं को दूर करते हैं और ज्ञान और सफलता लाते हैं। बाधाओं को दूर करने वाले। माना जाता है कि इसे जपने से हमारी जो ऊर्जा है, वो बुद्धि, स्पष्टता और हिम्मत के साथ जुड़ जाती है, अलाइन हो जाती है। ये फोकस और एक पॉजिटिव इरादा बनाने में मदद करता है। तो ये मंत्र भी उसी दिमागी स्पष्टता और इरादे को पक्का करने का एक तरीका हुआ। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो गणेश विघ्नहर्ता हैं, मुश्किलों को हटाते हैं, और बुद्धि विधाता हैं, ज्ञान देते हैं। उनके रूप का हर हिस्सा गहरे मायने रखता है। सही। और किसी भी शुरुआत में उन्हें याद करना मतलब एक तरह से साफ सोच, बिना रुकावट और एक अच्छी शुरुआत को पक्का करना है। ये बाहरी पूजा से ज्यादा शायद अंदरूनी तैयारी की बात है। ये वाकई बहुत गहरी बात है। बाहरी पूजा से ज्यादा अंदरूनी तैयारी।
चलिए आज की इस बातचीत को एक सोचने वाले सवाल पे रोकते हैं। जी। हमने सुना कि गणेश का टूटा दांत एक बड़े मकसद के लिए त्याग और सिर्फ जरूरी चीजों को रखने का प्रतीक है ना? हम्म। तो इस सोच को अगर आगे बढ़ाएं तो सोचने वाली बात यह है कि अपने लक्ष्यों को पाने के लिए या जीवन में ज्यादा स्पष्टता हासिल करने के लिए किसी को अपने अंदर की किन गैर जरूरी चीजों को, शायद कुछ आदतें हों, पुराने विचार हों या कोई मोह, उन्हें छोड़ने की जरूरत पड़ सकती है। ये एक विचार करने लायक नुक्ता है।